नमस्कार, मैं हूं विवेक। विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। हमने मूल कर्तव्य जान लिया था संविधान के सीरीज में। अब हम भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी हो जाता है जो भारत को हमारे दूसरे देश के संविधान से अलग बनाती है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे निर्माताओं ने कोशिश की थी कि कोई बात भविष्य की व्याख्या के लिए और विश्लेषण के लिए अधूरी न रह जाए। देश चलाने में स्पष्टता के लिए जिन बातों की ज़रूरत थी उन सबको संविधान में जगह दी गई। इसी का नतीजा हुआ कि हमारे देश भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान मिला। जो विश्व भर के संवैधानिक व्यवस्था में चल रहे हैं देश, उनसे हमें अलग बनाती है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ लिखित संविधान नहीं है। वहाँ परंपराओं के आधार पर प्रशासन चलता है। कुछ देशों में तो बदलाव संभव ही नहीं है और कुछ देश में बदलाव किया ही नहीं जा सकता, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ बदलाव संभव है। भारत में इसके बीच की व्यवस्था है। अमूमन संविधान को 2/3 बहुमत से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, पर कुछ मामलों में संशोधन के लिए राज्य से मंजूरी लेनी जरूरी होती है। आज तक संविधान में 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। वैसे हम 3 तरह से संविधान में बदलाव कर सकते हैं। उसमें पहला कारण है कि बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। इस हिसाब से हम संविधान को में परिवर्तन कर सकते हैं और यही कारण है कि ये हमारे संविधान को लचीला और सहज भी बनाती है और हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों हो जाता है। भारतीय संविधान में 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं हमारा देश का संविधान लचीला संविधान है। ब्रिटेन में पूरी तरह केंद्रीय शासन है। वहाँ अधिकतर केंद्रीय प्रतिनिधित्व ही कार्य करते हैं, जबकि अमेरिका में संघीय ढांचा है। वहाँ पर राज्यों को बहुत अधिक स्वायत्तता हासिल है, जबकि भारत में संघीय ढांचा तो है लेकिन उसका झुकाव अधिकतर केंद्र की तरफ ज़्यादा देखा जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में संविधान निर्माण ने कि इसकी ज़रूरत समझी। इसी कारण से राज्य कई मामलों में अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और कोई योजना लागू करते हैं। जैसे कि पुरानी पेंशन का मामला इन दिनों देश में चर्चा में है और जिससे कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार के विपरीत जाकर नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रही हैं। भारत के राष्ट्रपति और संसदीय दोनों प्रणालियां लागू हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ही माना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे के भागों में विस्तार से करेंगे। लेकिन असल में देश का नेतृत्व संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन पाने वाले प्रधानमंत्री ही करते हैं, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां हैं। वह किसी भी नागरिक को मंत्री बना सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यहाँ सांसद के बीच से ही मंत्री को चुनना पड़ता है और एक सांसद ही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। वहीं ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट सिस्टम है, लेकिन वहाँ की हेड क्वीन है। क्वीन की जगह पर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद माना जाता है। यहाँ राजशाही नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर सर्वोच्च पद हासिल नहीं कर सकता है। तो राज्य में सर्वोच्च पद हासिल के राष्ट्रपति पद, जिसमें हम चर्चा अगले भाग में करेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।